अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे भारत में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। SIR सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड भी करना है। वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद भी रख दी गई है। ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस वक्त देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है वंदे मातरम। इस बार भारत के संसद में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। ओवैसी साहब ने तो ऐसा ज़बरदस्त बयान दे डाला जो सोशल मीडिया पर वायरल ही हो गया। उनका बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, ज़रूर सुनना चाहिए आपको। उसके बाद हम जानेंगे कि मुसलमान वंदे मातरम बोल सकते हैं या नहीं। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे। और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है, तो फिर सवाल यह है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूबेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों ने खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजले खैराबादी का सेल काला पानी का पुकार पुकार कर इनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावखार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को। मैं सिर्फ, किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट। When Bengali Muslims show sign of stubborn fanaticism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए। तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट द sumptuous parties thrown by government officials। आप बताइए, इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके क्लाइंट कैसा करते हैं? इट विल मीन वी कैन नॉट लव आवर मदरहुड। मैडम प्लीज, it will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone, for the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहां पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए, हमें सिर्फ मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है क्योंकि खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम, सफे नंबर 120 पेज 120, बंकिम लिखते हैं कि सनातियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है, हमारी मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है, यह खास जबान सखावत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है,
अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी प्रस्तावना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम प्रस्तावना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादतगाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा है, वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है? देखिए, वंदे मातरम का मतलब होता है ए मादरे वतन, ए हमारे वतन की माँ यानी भूमि ज़मीन, हम तेरी पूजा करते हैं। जबकि ये अकीदा इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ है। मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमानों का जो बेस है मज़हब का, वो है तौहीद, यानी एक अल्लाह को मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अब कोई भी मुसलमान किस तरीक़े से वंदे मातरम कह सकता है, गा सकता है? हम इस देश के पक्के सच्चे नागरिक हैं। मुसलमानों ने इस ज़मीन को खून दिया है और इस देश को मिल करके आज़ादी दिलाई है। तो कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकता, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब होता है ए मादरे वतन, ए हमारी माँ यानी कि वतन, मिट्टी, हम तेरी पूजा करते हैं। और मुसलमान सिर्फ इबादत अल्लाह ताला की करता है। माँ बाप को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, पीरान इज़ाम को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, औलिया इकराम, अम्बिया इकराम को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन मुसलमान न अपने माँ बाप की पूजा करते हैं, न औलिया इकराम की, न बुजुर्गान दीन की, न अम्बिया इकराम की, न फ़रिश्तों की, न जिनों की, किसी की भी नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक माबूद अल्लाह ताला की। इसीलिए मुसलमान वंदे भारत नहीं बोलते हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वक्त ये मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, इस पर सियासत चल रही है, बहस चल रही है। आप हजरात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।